बच्चों आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए प्लस बी कितना होगा। तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमको देखना रहता है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है। यदि ऑर्डर सेम होगा तभी सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो सकता है। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करें तो इसमें जो ए नाम का मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 2 रो दिख रही हैं और 3 कॉलम दिख रहा है, यानी 2/3 का मैट्रिक्स है। और सेम उसके बाद फिर देखेंगे मैट्रिक्स नंबर बी को, तो बी में भी हमारे पास 2 रो दिख रही हैं और 3 कॉलम दिख रहा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं 2/3 का। 2/3 हो गया, पहला भी 2/3, दूसरा भी 2/3। तो अब हम a प्लस बी कर सकते हैं। यदि a प्लस बी हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, √3 1 -1 2 3 0 प्लस दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 2 √5 1 -2 3 और 1/2। अब जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हम कर देते हैं ऐड। a प्लस बी जो हमारे पास आएगा √3 प्लस 2, फिर 1 को हम ऐड करेंगे √5 के साथ, -1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इस वाले एलिमेंट 2 -2, इसको जब हम करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 -3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 3 होगा और 0 प्लस 1/2 हम करेंगे तो 1/2 हो। तो फाइनली आप देख लो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 प्लस बी हमारे पास जो आ गया। 2 प्लस √3 इसको हम लिखेंगे, थोड़ा अच्छी तरह लिख देते हैं इसको। 1 प्लस √5 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 3 प्लस 3 6 होता है और 1/2। देखो ये भी 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 6 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखते हैं। 7 में हमको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे भी आप देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए भी हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी भी हमारे पास 2/3 का है। उसके बाद हमसे 2a माइनस बी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 2 3 2 3 1। हमको 2a पूछ रहा है तो 2a फाइंड करेंगे। 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखो, 1 2 3 2 3 1। फाइनली ये हमारे पास जो 2a आ जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ करना होगा, तो कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2a पता चल गया और b तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो अब हम फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a माइनस b करेंगे। तो 2a तो हमारे पास है 2 4 6 4 6 2, माइनस b करना है तो b हमारे पास क्या है 3 -1 3 -1 0 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा यहाँ पे वो देखिए क्या हो जाएगा, 2 -3 4 -1 6 -3 4 -1 6 -0 और
2 माइनस 2, ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 माइनस 3 हमारे पास -1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 हो गया, 4 प्लस 1 फिर 5 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। जब 6 माइनस 0 है तो इसको हम 6 लिखेंगे और 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 7 भी कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारे पास, देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दिया हुआ है, इसका ऑर्डर देख लेते हैं। हमारे पास इसमें 1 2 3 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारे पास बी दिया हुआ है, इसमें भी आपकी 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2 का मैट्रिक्स है। ओके, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमको क्या पता करना है, 3x पता करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ 2a माइनस कर देते हैं। तो 2a माइनस 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो गया, यानी 3x जो है वो कितना हो गया, 5b माइनस 2a। यदि हम क्या करें, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा ब्रैकेट में 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5b पता करते हैं और 2a पता कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 5b हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 5 और b मैट्रिक्स लिखेंगे 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। तो ये हमारे पास 5b क्या हो गया, 5 का मल्टीप्लाई तो सारे एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 माइनस 10 हो गया, फिर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 5 5 क्या 25 होता है, तो ये माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो ये 5 हो जाएगा। हमको 5b मिल गया। अब क्या हमको पता करना है, 2a पता करना है। तो 2a के लिए देखते हैं क्या होगा, 2a, तो यहाँ पे 2 लिखिए आप। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए वाली 8 0 4 -2 3 और 6। तो यानी हमारे से यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2a। तो 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स के साथ हमको करना पड़ेगा, तो करते हैं यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स के साथ इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16 0 8 -4 -6 कर रहा हूँ +6 और 6 दूनी 12। ये चीज आ गई हमारे पास। अब जो हमसे पूछ रहा है उसको देखते हैं। x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/3 5b माइनस 2a, यही चीज है। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं 5b को यहाँ पे लिख लेते हैं।
क्या है 5b हमारे पास? 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5। फिर उसके बाद क्या है? माइनस 2a हमको लेना है। तो हम यहाँ पे ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो अंदर वाली सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -16 0, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +4 और -6 -12। मैंने क्या किया? माइनस को बाहर ले लिया या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, फाइनली यहाँ पे अब x हमारे पास आ जाएगा। x क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/3 मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6 -10 और फिर इसका 20 -8 हमारे पास आ जाता है 12 और 10 + 4 आ जाएगा हमारे पास 14 और यहाँ पे आ जाएगा -31 और फिर आ जाएगा -7। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब x बराबर जो भी लिखोगे आप 1/3 का हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -10/3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 14/3 आ जाएगा, यहाँ पे -31/3 आ जाएगा और यहाँ पे -7/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल है बुक का, आप इसको मैच करा सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी हम सॉल्व कर लिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम इक्वेशन जब सॉल्व करते थे इस तरीके के, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आती थी। तो हम ऐसे एक्स वाई यहाँ पे निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले चलिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई हमारे पास दिया हुआ है, देखिए 5209 प्लस क्या करना है? एक्स माइनस वाई। तो 360 - 1। यहाँ से ब्रैकेट यदि ओपन करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम जब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2x। 2x हमारा जब यहाँ पे क्या आएगा? इसे इधर हम ऐड करते हैं। तो ऐड करो हम, तो 8 8 0 और 8 यही आएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी 1/2 8 8 0 8, यानी x हमारे पास हो गया। अब 1/2 का सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज़ हो जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4। अब देखो x की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम यहाँ पे प्लस किए थे जब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई किए थे, तो अब हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे। इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, और जो जगह है ना उसी में हमको करना है भाई। चलिए, तो x
प्लस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो भी हम लिख लेते हैं 5209 माइनस 3630 माइनस 1 यही तो था हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि ब्रैकेट ओपन करते हो, यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा या प्लस वाई हो जाएगा, यानी हमारे पास 2y होगा और x से x हो जाएगा कैंसिल, तो 2y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 4 0 एंड 10। ठीक है, समझ गए ना? हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं, क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो थे वो सब्ट्रैक्ट हुए हैं। और यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारे पास? तो y आ जाएगा 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 माइनस 4 0 10, यानी फाइनली हमारे पास जो y आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे -2 0 और 5। तो देखिए हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और उसके बाद x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपको सीधे-सीधे दिख रहा है, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, उनका एडिशन दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारे एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी 2x और 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 2y माइनस 6 हो जाएगा। 2y माइनस 6 हो जाएगा। इसमें हमको प्लस करना है, क्या चीज़? ये वाला मैट्रिक्स 3 -4 1 और 2 और एक इसके इक्वल दिया हुआ है 7 6 15 14। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का आप देखो ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब भी ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा देख लेते हैं। 2x + 3 हो जाएगा पहले तो, 2x + 3। ठीक है, 10 - 4 10 - 4 हो गया, 14 + 1 और 2y - 6 + 2, 2y - 6 + 2। ये चीज़ किसके इक्वल है, ये भी ध्यान रखना है। 7 6 15 14 क्लियर यहाँ पे? इसको थोड़ा और सॉल्व करके हम लिख लेते हैं। ये 2x + 3 है, ये 10 - 4 हमारे पास 6 आ जाएगा, 14 + 1 हमारे पास 15 आ जाएगा और 2y - 6 + 2 जो है वो 2y - 4 हो जाएगा और किसके इक्वल है? तो ये है 7 6 15 और 14 के। अब दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट इक्वल होते हैं, इसका मतलब कि 2x + 3 ये इक्वल हो जाएगा 7 के एंड 2y - 4 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 14 के। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर
2। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लो या इक्वेशन नंबर 2 को, कोई भी सॉल्व करो। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, इक्वेशन 1 को। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है। यानी हम x इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y इक्वल टू 14 प्लस 4, यानी हमारे पास जो y है वो y कितना आ जाएगा, 18/2 इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 9। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ए भी क्वेश्चन हो गया। जब ए क्वेश्चन हो गया तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है। टू फार्मर्स रामकृष्णन एंड गुरुचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, premal and naura. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए और बी मैट्रिसेस दिया हुआ है। इसमें चावल की खेती के कुछ रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ठीक है। उनका जो भी खरीद-वरीद या बेचा गया है तो उसका रिकॉर्ड है। तो उसी पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ ईच फार्मर ऑफ ईच वैरायटी। तो कंबाइंड सेल्स कितनी हुई है ईच वैरायटी की, तो वो पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि हमको ए प्लस बी पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब कर दे रहा हूँ। देखिए क्या आएगा, ए प्लस हम बी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कर लो आप, 10,000 का 5,000 के साथ हो जाएगा। तो ये आ गया 15,000, 15,000 हो जाएगा। ठीक है। उसी के बाद एक परमल नाम से जो है उसमें हम क्या करेंगे, 20,000 का 10,000 के साथ करेंगे तो 30,000 हो गया। ठीक है। उसके बाद 36,000 हो जाएगा यहाँ पे। ओके। फिर 50,000 का 20,000 से करेंगे तो 70,000, और 30,000 का 10,000 से करेंगे 40,000, और 10,000 का 10,000 से करेंगे 20,000। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी आ गया। ठीक है। ये चीज बासमती थी। उसके बाद ये परमल या परमल जो भी हो, ये चीज है यहाँ पे, ये नौरा है। ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला है, ये राम किशन द्वारा बेचा गया है। ये क्या है, राम किशन द्वारा, राम किशन। और सेकंड वाली जो रो है, ये गुरुचरण सिंह की है, गुरुचरण सिंह की। ठीक है। गुरुचरण सिंह की। तो गुरुचरण सिंह ने सितंबर और अक्टूबर मिला के कितने की सेल की है, वैरायटी वाइज बासमती में राम किशन को 15,000, 30,000 और 36,000 ऐसे हुआ है सेल। ठीक है, रुपीज में है। और गुरचरण सिंह को 70,000, 40,000 और 20,000 का हुआ है। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाले में फाइंड डिक्रीजेज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। यहाँ पे अब डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी होगा हमारे पास। ठीक है। देखो किसमें कम हो गया है, सितंबर में सेल्स कुछ ज्यादा था, इसमें कम हो गया है, तो हम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में आपको ए माइनस
बी फाइंड करना है, तो सेकंड आप खुद ही करोगे, सेकंड वाला पार्ट डू योरसेल्फ। थर्ड देख लेते हैं। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर्स एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। चलिए, अक्टूबर महीने की बात हो रही है। अक्टूबर के लिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बी वाला है, और बात क्या हो रही है कि 2% ऑफ बी इनको प्रॉफिट हुआ है हर सेल पे। तो इसका मतलब जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2% ऑफ बी, 2% ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 2/100 हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा। मतलब इसको काट दो आप, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मतलब 1/50 इंटू बी हो गया। तो यहाँ पे हमको सीधे फाइंड कर लेना है क्या, 1/50, और मैट्रिक्स हम लिख देंगे बी वाला 5000, 10,000 और 6,000। फिर उसके बाद कितना आ गया, फिर 20,000, 10,000, फिर 10,000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 100, 200, 120, यहाँ पे हो जाएगा 400, यहाँ पे भी हो जाएगा 200, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 200। अक्टूबर में जो जो 2% इन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हुआ है, 100, 200 और 120 हमारे पास राम किशन को होगा। ऊपर वाला राम किशन है, ये राम किशन, और नीचे हमारे पास गुरुचरण जी हैं, गुरुचरण जी। तो क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ो ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 था। 11 के बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास, 12 में पूछ रहा है फाइंड ए बी। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए बी हमको फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर हमारे पास है क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ये है हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। हमको देखना है कि ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, और संभव है तो कौन से ऑर्डर का बनेगा, तो इसको हम इस वाले दोनों देखते हैं, जो बची हुई हमारे पास क्वांटिटी है उसको। तो हमारे पास ए बी जो आएगा वो क्या आएगा, 2/3 का मैट्रिक्स आना है। 2/3 का, 2 रो हो जाएंगे, 3 कॉलम हो जाएंगे, 2/3 का। तो मैंने क्या बोला था कि इसमें रो को उठाते हैं और पहले कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को तीसरे कॉलम के साथ, ऐसे किया जाता है। तो हम फर्स्ट रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा। करते हैं इसको, 9 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो 7 9 63 होता है, तो ये प्लस 63 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला हमारे पास एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो का हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले के साथ। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 36, फिर 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, थोड़ी-सी जगह की कमी हो रही है तो इसको मैं आगे तक बढ़ा लूँगा, ठीक है? चलो इसको तो बाद में बना लूँगा। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करें। 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 9 का 8 से करेंगे तो 9 8 जा 72 होता है। तो ये देखो आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है? उसी तरीके से फिर अब आएँगे, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ हम करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद अब फिर से हमको क्या करना है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, देखिए ए बी जो आएगा हमारे पास, इनको हम ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 72 होगा और ये 21 प्लस 4 हमारे पास 25 हो गया, फिर 39 हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये कितना है, ये 24 हो जाएगा यहाँ पे भाई, 24 हो गया ये, ठीक है? क्योंकि 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको देख लो, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई वाला हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जांपल नंबर 13 है। हमको ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, फिर हमको शो करना है कि भाई ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। तो ये आप लोग खुद ही करोगे, ठीक है? खुद करके देखोगे मल्टीप्लाई है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। वैसे आगे के लेक्चर में इसको मैं फिर करा दूँगा आपको, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। ये चीज़ भी वही है, ये भी होमवर्क है। तो मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। और इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है? इसको भी होमवर्क में आप लोग ले लो और इसको करना है, ठीक है? तो अब हम मिलेंगे सीधे कब? नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी होमवर्क को हम पहले करेंगे। यदि आप लोग कर लो, वीडियो देखो, करो, नहीं कर पाते हो आंसर को मैच कराओ, वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सारे जो होमवर्क दिए हैं इसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।